तमिलनाडु के बिजनेसमैन का अपहरण करने वाले 5 शातिर अपहरणकर्ताओं को एसटीएफ ने दिल्ली के श्यामनगर से गिरफ्तार कर बिजनेसमैन को सकुशल बरामद कर लिया है और इसकी जानकारी तमिलनाडु पुलिस को भी दे दी है। एसटीएफ की माने तो बिजनेसमैन अपने मुंशी के साथ मदुरई से दिल्ली आया था, जहां से इन बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया था। एसटीएफ गुरुग्राम को बिजनेसमैन का अपहरण और 50 लाख की फिरौती की जानकारी तमिलनाडु पुलिस की तरफ से साझा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि तमिलनाडु के रहने वाले टेक्सटाइल बिजनेसमैन केएस विलापति और उनके सहयोगी विनोद का अपहरण कर अपहरणकर्ताओं ने उनके परिवार से 50 लाख की फिरौती की डिमांड की है। इस सूचना पर हरकत में आई एसटीएफ की टीम ने 13 घंटे के भीतर वारदात में शामिल मास्टरमाइंड समेत 4 अन्य को गिरफ्तार कर बिजनेसमैन और उसके सहयोगी को सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है। उनके जुरिस्डिक्शन की जो दिंडकल है, एक जिला है वहाँ के एक बिजनेसमैन यहाँ पे आए थे परसों, और वो कल उन्होंने उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करके ये बोला कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई काम करने आया हूँ और मुझे पैसा 50 लाख रुपए चाहिए इमीडिएटली। और लेकिन वो हमेशा संबंधी को फ़ोन किया, संबंधी एड्रेस करते हैं, लेकिन उन्होंने कंपनी के नाम लेके बोला तो उनको शक हो गया। फिर दिल्ली किसी व्यक्ति का नाम लिया, उनसे भी संपर्क कर लो, बिकॉज वो दिल्ली रहते हैं, वो भी तमिलियन ही है। फिर उन्होंने तुरंत वहाँ पे उनको शक हुआ है परिवार को, तुरंत लोकल पुलिस को इन्होंने बताया है और अजी साउथ जोन ने मुझे बोला है, और साउथ जोन तमिलनाडु, और यहाँ पे जो दिल्ली के जिनके नाम लिया गया उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया है। तो उनको ये बोला गया कि हरियाणा में कहीं से फ़ोन कर रहे थे, यही बोल रहे थे, हरियाणा में बिज़नेस करने जा रहे थे। तो तुरंत हमारे मदद मांगी गई। जब स्थिति देखी गई है तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली में थे। फिर हमने वहाँ के स्पेशल सेल की मदद करी है, वो डीसीपी मनीषी चंद्रा से बात करी है, पर उन्होंने भी अपनी टीम दिया है, हमारे टीम ने भी गया है। पूरे दिन, कल पूरे दिन सुबह से रात तक मेहनत किया है कई तरीके। और मेरे कुछ कुदरती, मैं भी तमिलनाडु से हूँ, तो वहाँ से भी कुछ इस बिज़नेस में जो लोग हैं मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे भी कुछ डिटेल्स लिए गए हैं। ये सब इकट्ठे होके अक्यूज़्ड को हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और स्पेशल सेल के मदद से एसटीएफ हरियाणा ने कल शाम को जो किडनैप्ड थे, एक विल्बपति है उनका नाम, और उनके जो मुंशी है, जो विनोद कुमार असिस्टेंट है उनके कंपनी में जो काम करने वाले हैं, विनोद कुमार, उनको रिकवर किया है दिल्ली के श्यामनगर से। दिल्ली के श्यामनगर से रिकवर, हाँ यही पे श्यामनगर वहाँ से रिकवर किया है। और 5 अक्यूज़ को पूछताछ के लिए लेके आए हैं। तमिलनाडु पुलिस को इतला भी दे दिया है, तमिलनाडु पुलिस फ्लाइट से आ रहे हैं। एसटीएफ चीफ सतीश बालन की माने तो पूछताछ में अपहरणकर्ताओं ने खुलासा किया है कि उन्होंने 7 जुलाई को श्री कृष्णा टेक्सटाइल के मालिक केएस विलापति को बिजनेस डील के बहाने तमिलनाडु से दिल्ली बुलाया गया था, और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर उनका अपहरण कर लिया गया था। अपहरण कर दिल्ली के जनकपुरी इलाके में ले जाकर बंधक बनाया गया। उसके बाद बिजनेसमैन के परिजनों से 50 लाख की फिरौती की डिमांड करने लगे थे। तो इन्होंने माना है कि यस, इन्होंने उसमें एक तमिलियन भी था जिन्होंने इनको झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया था कि ये एक्चुअली यार्न बिज़नेस करते हैं, जो कॉटन यार्न की बिज़नेस है वो करते हैं। तो उसने बातों में इनको लिया है और इनको बोला है कि वहाँ पे काफ़ी यार्न बिज़नेस थोड़ी से डाउन है, स्टॉक है, तो इसका मौके का फ़ायदा उठाया और इनके यार्न खरीदने के बहाने यहाँ पे मतलब कम से कम 15-20 दिन इनको फ़ोन पे बात बना के रखा था उसने। फिर यहाँ पे बुलाया है, फिर दिल्ली एयरपोर्ट से कहीं ले गया है, वहाँ पे फिर रखवाया है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत घुमाया है, अरे हाँ मुड़ुमा में भी घुमाया है। फिर ले जाके अल्टीमेटली वहाँ पे श्यामनगर में एक कमरे में बंद कर दिया। फिर उसके बाद कल सुबह, परसों रात की बात है, कल सुबह इनसे फ़ोन करवाया है। सो फिर कल सुबह से हमारी कार्रवाई हुई। शाम को, रात को अराउंड 10 बजे हमने इनको रिकवर भी किया है और अक्यूज़्ड को भी हमने
अपने गिरफ्त में ले लिया है और इनके पूछताछ में इनका नाम इस तरफ से आई हुई है। सो एक आसिफ हुसैन गिरफ्तार हुआ है, आसिफ हुसैन, और एक जिरवानी बाबू, जो इसका अभी भी असल नाम यही है क्या हम चेक करेंगे, बिकॉज कई नाम यही तमिलियन है जो अलग अलग नाम से बात करता था। वहीं पूछताछ में अपहरणकर्ताओं ने खुलासा किया है कि उन्हें डर था कि बिल्लापति शोर न मचा दे, जिसके लिए उन्होंने गाड़ी में बैठते ही केएस बिल्लापति के कमर में बम नुमा बैटरी बांधकर कहा था कि शोर मचाया तो शरीर के चित्रे उड़ा देंगे। एसटीएफ ने वारदात में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है।